अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एपी 5th ब्लू जूम तक ग्रामर जितना भी था हम कंप्लीट कर लिए। बहुत ही खुशी की बात है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 6th ब्लू जूम फर्स्ट लेसन। तो 6th क्लास के अंदर जो ग्रामर है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेसन है क्लेवर तेनाली रामकृष्णा। तो तेनाली रामकृष्णा की स्टोरीज़ आप पढ़े होंगे ना, बहुत ही बेहतरीन और बहुत बहादुर और होशियार, बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर। तो हम डिस्कस करेंगे आज। इसमें देखो एक स्पेशलिटी क्या है बोले तो ग्लोसरीज़ के अंदर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो भी आपको इसमें क्लियर से बता दिया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो ग्लोसरी देखें। योर मैजेस्टी, अ टाइटल ऑफ रेस्पेक्ट यूज्ड व्हाइल एड्रेसिंग किंग एंड क्वीन। तो हम किंग एंड क्वीन को जब किंग को बात करने जाते या जैसे उनसे कुछ बोलने चाहते तो योर मैजेस्टी जहाँ पर ना ऐसा उसको बोलते। यूनिक मीन्स ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अनमैच्ड। यूनिक मीन्स आपका एक यूनिक स्टाइल है बोलते हैं, यानी कि अलग बोलते हैं, अनोखा अलग बोलते हैं। देखो मतलब सबसे अलग चीज़ जो होती है इसको हम यूनिक बोलते हैं। यूनिक क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। और उसके बाद देखिए ग्रेटफुल। आपको मैं बोली थी फुल अगर चाहता है आखिर में तो ये क्या होता? एडजेक्टिव होता बल्कि। तो ग्रेटफुल क्या है? एडजेक्टिव है। थैंकफुल, ग्रेटफुल मीन्स है थैंकफुल। स्नैप्ड, स्नैप्ड क्या है? ईडी आया ना लास्ट को इसलिए वर्ब है वो। मेड अ सडन साउंड बाय द फिंगर्स। एडवाइज़र, एडवाइज़र क्या है? ये नाउन है। वन हु ऑफर्स एडवाइस। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा आपको याद रखना है। एडवाइस, ADVICE, एडवाइस ये आपको नाउन होता। कौन सा नाउन बोले तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता। कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर हम ADVISE की बात कर रहे तो ये आपको वर्ब होता है। ओके एडवाइस बोले तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता। यस अगरचे आता है एडवाइस में ADVISE आता है तो वो वर्ब होता है। ऐसा आपको याद रखना। ओके तो देखो यहाँ पे अनाउंसमेंट, अ पब्लिक नोटिस। तो अनाउंसमेंट में आखिर में MENT है ना, तो वो वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन्स होते, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते। इररिलेवेंट ये आपका एडजेक्टिव होता, इसका मीनिंग है इम्प्रॉपर। इर देखो इर स्टार्टिंग का इर आया है, ये क्या हो गया है? प्रीफिक्स हो गया। और इम्पेशेंट, इम देखो यहाँ पे ये भी क्या है? प्रीफिक्स है, ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव होता। ईगर, इम्पेशेंट मीन्स ईगर, आई एम ईगरली वेटिंग, DSC नोटिफिकेशन ऐसा बोलते रहते ना ऐसा। अश्योर्ड मीन्स ये वर्ब है। कन्विंस आ प्रॉमिस्ड। और यहाँ पे देखो दीर्घायुष्मान भवा बोल के बोलते, वो उनके संस्कृत स्लोकन्स मतलब संस्कृत के जो एक्सप्रेशंस हैं वो उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए उन्होंने विश करते ना ऐसा। इंट्रोड्यूस या के एक वर्ब है। मेक नाउन। रियलाइज मीन्स ये भी क्या है? एक रियलाइज, ये भी वर्ब है जिसको हम अंडरस्टैंड कहते हैं। मैं रियलाइज़ हुई बोल के बोलते हैं, अच्छा मुझे समझ में आया इसलिए मैं रियलाइज़ हुई। मतलब रियलाइज़ क्या है बोले तो ये अंडरस्टैंड को ही बोलते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मौजूद है, तो इसके साथ आपको ये भी याद करना पड़ता। तो नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो वोकैबुलरी की तरफ। लुक एट these statements, observe the underlined words. He took some irrelevant decisions. तो वो थोड़े irrelevant decisions लेता है। With this, the people grieve impatient. Here the prefix such as ir, il, im are fixed before the root. यहाँ पे देखिए आप relevant को हम irrelevant, logical, illogical, patient, impatient, ये पूरे क्या हैं बोले तो prefixes हैं जो सामने लगते ना, वर्ड के सामने लगते उसको प्रीफिक्स बोलते। These prefixes change the meanings of words. By adding a prefix to word, we get another word. See more example below. तो देखो यहाँ पे हैप्पी था, अगर कोई एक प्रीफिक्स ऐड होता है तो उसका ऑपोजिट बन जा रहा। देखो अनहैप्पी, देखो ये एंटोनिम्स भी कहलाते हैं। देखो गौर से देखो, हैप्पी, अनहैप्पी, सफिशिएंट, इनसफिशिएंट, मेच्योर, इमेच्योर, अग्री, डिसअग्री, रेस्पॉन्सिबल, इररेस्पॉन्सिबल। तो स्टार्टिंग के जो वर्ड है उसको प्रीफिक्स या ऐड करने पे क्या हो रहे हैं? मतलब अपोजिट हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एंटोनिम्स बन जा रहे हैं। द प्रीफिक्सेस इर, इल, इम, अन,
in and this are used to form the opposite in meaning. Now write the opposite words using the prefixes mentioned above. चलो 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 यहाँ पे जो वर्ड है उसके लिहाज से हम ऑपोजिट वर्ड्स लिखते हैं. बैलेंस को हम लोग क्या लिखते बोलो ऑपोजिट वर्ड्स? इन बैलेंस. लीगल का हम लोग क्या लिखते? इलीगल. ओके. रेगुलर का हम लोग क्या क्या लिखते बोलो? रेगुलर को हम लोग अपोजिट में क्या लिखते? इर्रेगुलर. क्या लिखते? इर्रेगुलर. एक्सेप्टेबल को क्या लिखते हम? एंटोनिम्स अनएक्सेप्टेबल. ओके, अनएक्सेप्टेबल. उसके बाद कंफर्ट. कंफर्ट कंफर्ट को हम उसका एंटोनिम क्या लिखते? डिसकम्फर्ट. तो ऐसा क्या होता? वर्ड्स चेंज होते रहते. वैलिड. इनवैलिड. उसका एंटोनिम क्या है? इनवैलिड है. तो यहाँ तक पता चला आपको, मतलब एक वर्ड था उसको हम प्रीफिक्स ऐड करने पे वो ऑपोजिट बन जाता बोल के. इन द स्टोरी वी हैव सम अक्रॉस वर्ड्स सच एज एनकरेजमेंट, announcement, arrangement, confusion, etc. You might have observed that the part meant shun is added to the words encourage, announce, arrange and confuse in the end. तो यहाँ पे थोड़े वर्ड्स हम लोगों को दिखे थे स्टोरी के अंदर, जैसे कि encouragement है, announcement है, arrangement है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? encourage को MENT ऐड करते हैं, announce को हम MENT ऐड करते हैं और confuse को हम SION ऐड करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा? एक नया वर्ड आ रहा. तो ये क्या है देखेंगे. The suffixes meant and SION are used to form nouns out of verbs. Now write the noun from of the following using MENT. तो याद रखिए ये क्या होते बोले तो वर्ब होते. ओके, इसको हम MENT या SION ऐड करने पे क्या होता? वो नाउन बनते. कौन से नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन. वैसे कि देखो यहाँ पे क्या बनता है? इम्प्रूवमेंट. क्या बनता? इम्प्रूवमेंट. लिखूँ मैं यहाँ पे? ओके, इम्प्रूवमेंट. यहाँ पे देखो डिस्कशन. डिस्कशन. यहाँ पे देखो डिप्रेशन. डिप्रेशन. कन्फ्यूजन. कन्फ्यूजन. एनरिचमेंट. एनरिचमेंट. ओके, तो यहाँ पे फिलअप हो गया ये. तो यहाँ पे देखो ये देखो ट्रीटमेंट. ओके, तो ऐसा हम क्या कर रहे हैं? इसको एक वर्ब रहता तो वर्ब को हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं, जैसे कि प्रीफिक्स नहीं बोलते उसको. MENT SION ऐड करने के बाद वो क्या बन जाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है. ये आप देख ली यहाँ पे इम्प्रूवमेंट, डिस्कशन, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, एनरिचमेंट, ट्रीटमेंट, ये पूरे क्या हैं? मतलब एक वर्ब को हम नाउन फॉर्म में बनाने के लिए हम MENT SION को ऐड करते हैं तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है बोल के यहाँ पे क्लियर से दिया गया है. You have come across certain words in the lesson such as painter, grateful, etc. You can extract some other words from the parent word like. सिंपल से क्या है बोले तो यहाँ पे पेंटर है ना, यहाँ पे पेन है, मतलब पेंटर में से कोई एक मीनिंगफुल वर्ड निकाल के लिखना है बस. पेंटर में क्या है बोलो? एक कौन सा भी एक वर्ड दिख रहा मीनिंगफुल? पेन दिख रहा. अब यहाँ पे चलो रिवार्ड में देखो. रिवॉर्ड के अंदर आप क्या करना है? इसमें से कोई एक नया वर्ड निकाल के लिखना है. आप उसमें लिख सकते हैं ईयर, कान, और ब्लेसिंग्स में लिख सकते हैं सिंग, स्नैप्ड में लिख सकते, नैप भी लिख सकते, पर्सनल में लिख सकते SON सन लिख सकते. कुछ भी नहीं है इसमें, एक वर्ड में से कुछ नया वर्ड निकाल के लिखना है बस. ये आपको एग्ज़ाम में आते नहीं आते नहीं मालूम, लेकिन आपको स्पेलिंग्स में बहुत हेल्पफुल होता है. यानी कि कंटिन्यू, प्रॉपरली, पर्सनल, ये पूरे थोड़े स्पेलिंग्स देख लें. उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रामर की बात करेंगे. तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द एम्परर वॉज प्लीज्ड विथ चित्रवर्मास पेंटिंग. तो स्टार्ट होता है और आखिर में एंड फुल स्टॉप से होता है. ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर. तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये तो समझ में आ गया हमको. मेक एन अनाउंसमेंट. अब एक अनाउंसमेंट करो बोल के बोलते. आर यू क्रेजी रामकृष्णा. तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आखिर में है. तो क्या है ये देखेंगे. द फर्स्ट वन इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एज इट मेक्स अ स्टेटमेंट.
तो यहाँ पे क्या बोल रहा, ये जो फर्स्ट वन है ये आके आपको कौन सा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है। हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते बोलो, असर्टिव सेंटेंसेस। समझ में आया, असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट इसको बोलते। सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और एंड विद द फुल स्टॉप, इसको बोलते हैं हम असर्टिव। तो हम क्या बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। Oh, what a beautiful picture. The second one is an exclamatory sentence as it expresses strong feeling. पता है ना आपको, फिजाया बोलते हैं जो हमारे जो फीलिंग्स होते हैं ना, मतलब कितने प्यारे हैं, ये पूरे जो हम लोग बोलते हैं बड़े ब्यूटीफुल पिक्चर्स, एक्सक्लेमेशन से सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बताते। थर्ड वन देखिए, मेक एन अनाउंसमेंट में द थर्ड वन इज एन इम्परेटिव सेंटेंसेस एज इट गिवन एन ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे कि तुम अनाउंसमेंट करो। तो ये भी क्या हो रहा, फुल स्टॉप में एंड हो रहा। तो सेंटेंसेस के लिहाज से आपको समझना है कि यहाँ पे इम्परेटिव कौन सा है और यहाँ पे डिक्लेरेटिव कौन सा है, बल्कि डोंट कन्फ्यूज। आर यू क्रेजी रामकृष्णा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है आखिर में। तो फोर्थ वन देखिए, द फोर्थ वन इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आपको पता है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किसको बोलते हैं, क्वेश्चंस करने को, यानी कि आर यू, वाई आर यू, मतलब वाई, हु, वेयर, ये पूरे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना जो क्वेश्चंस करने के लिए, वो स्टार्टिंग से जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हु आर यू, व्हेन यू आर गोइंग, वे आर यू, तो ये पूरे क्या हैं बोले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आखिर में क्या होता, क्वेश्चन मार्क की निशानी आपको मिलती। तो चलो आपको समझ में आ गया होगा ना, मतलब सेंटेंसेस के टाइप्स 4 रहते। फर्स्ट है असर्टिव, असर्टिव कुछ हम लोग असर्टिव, डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट में बोलते हैं। सेकंड वन है इंट्रोगेटिव, जहाँ पे क्वेश्चंस किए जाते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क रहता। थर्ड वन है इम्परेटिव, जिसमें ऑर्डर रहता, ऑर्डर, रिक्वेस्ट जो भी है इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आ जाते। एक्सक्लेमेटरी बोले तो जो दिली जज्बात के साथ हम लोग बोलते हैं ना, फुजाया की जो निशानी है तो उसको हम बोलते हैं वो सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखो यहाँ पे, रीड दीज सेंटेंसेस एंड राइट डी फॉर डिक्लेरेटिव, ई फॉर एक्सक्लेमेटरी, इन फॉर इंट्रोगेटिव, इम फॉर इम्परेटिव इन द ब्रैकेट्स गिवन। इतने बड़े तो हम लोग नहीं लिख सकते इसके अंदर, इसके लिए छोटे छोटे वर्ड्स दिया गया है। देखो यहाँ पे, प्लीज़ शो मी द वे टू द लाइब्रेरी, प्लीज़ मुझे लाइब्रेरी जाने के लिए रास्ता बताइए बोल के बोल रहा। तो यहाँ पे प्लीज़ बोल रहा, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे। तो रिक्वेस्ट किस में आता, इम्परेटिव सेंटेंसेस में आते। ओके, व्हाट अ ग्रेट पेंटिंग दिस इज़, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखा, एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा, एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा। तो ये क्या हो गए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वेयर कैन आई फाइंड ए स्वीट शॉप, तो यहाँ पे सिंपल से देखो, यहाँ ये क्वेश्चन का एक फॉर्म करने के एक वर्ड है और ये क्वेश्चन आखिर में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मतलब आराम से लिखो, मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन केयरफुली। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बता रहा, देखो एंड क्या हो रहा, देखो फुल स्टॉप से एंड हो रहा। तो ये क्या हो गया आपका, डिक्लेरेटिव फॉर्म या असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट हो गया। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ आपको बोलते ना ऐसा, तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो इसको हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो थर्ड यहाँ पे देखिए सेक्शन के अंदर, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पुट फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स वेयर एवर नेसेसरी। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसके जहाँ जहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है वहाँ पे लगाइए, क्वेश्चन मार्क लगाना है, एक्सक्लेमेशन लगाना है, आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे लगाइए बोल के यहाँ पे बोल रहा। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वन है ही गॉट अ गुड जॉब। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट बता रहा ना, तो स्टेटमेंट बता रहा है, तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव फॉर्म है, डिक्लेरेटिव फॉर्म है, ये भी लिख लेते हो आप साथ में। डिड ही गेट गुड जॉब, डिड क्या है, ये आपको क्वेश्चन कर रहा, आपको जॉब है, डिड ही गेट गुड जॉब, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा ना, तो ये क्या होता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता। व्हाट अ ग्रेट जॉब, व्हाट अ ग्रेट जॉब, व्हाट आ बोले तो अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन आता ना, एक्सक्लेमेशन आता ना, तो इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। गेट अ ग्रेट जॉब फर्स्ट, पहले आप जॉब ला लो बोलते ना, फर्स्ट आप जॉब ला लो, ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस। व्हाट इज़ योर जॉब, आपका जॉब क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस।
हैव यू फिनिश योर जॉब, आपने अपना जॉब मतलब अपनी जॉब फिनिश किया, आप क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव होता, याद रखिए इंट्रोगेटिव। आई एम रेडी टू फिनिश माई जॉब, सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होता है और एंड विथ फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप आना है, तो ये क्या हो गया आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट कहलाता है। इज़ ही रेडी टू फिनिश हिज जॉब, तो यहाँ पे कभी भी हो सेंटेंस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होता है या क्वेश्चन के जो वर्ड्स होते हैं ना, यानी कि हु, हाउ, वेयर, व्हेन, इससे स्टार्ट होते हैं जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव होते। क्या होते बोलो, इंट्रोगेटिव होते। तो समझ में आया आपको यहाँ पे सेंटेंसेस कौन से किस्म के हैं, असर्टिव हैं, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, या सेकंड इंट्रोगेटिव, थर्ड वन इम्परेटिव, फोर्थ वन है एक्सक्लेमेटरी। इतना सिंपल से है पूरा, देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का एक टॉपिक पूरा हम लोग इसी में ही कवर कर लिए एग्जाम्पल्स के साथ। बस आपको सेंटेंस को समझना है, और समझने का अगर आपको समझने का तरीका आपको समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाते। चलो दूसरा हम सेक्शन देखेंगे ग्रामर के अंदर बी, जिसको हम कंजंक्शंस यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये कंजंक्शन का है ये। तो कंजंक्शन का दूसरा नाम भी देखेंगे हम लोग। कंजंक्शन को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, कनेक्टर्स। कनेक्टर्स और एक नाम क्या है, लिंकर्स। क्या है, लिंकर्स। कंजंक्शंस का कनेक्टर्स और लिंकर्स, ये दो नेम्स हैं। Read the following sentences and observe how the words in bold are used. तो यहाँ पे देखिए, it is all your affection and encouragement। तो यहाँ पे हम बोल्ड वर्ड्स को ऑब्जर्व करेंगे, and, but, और। ये कहाँ पे है देखो, मतलब दो सेंटेंसेस के बीच में तो हैं, या दो नाउन्स के बीच में तो हैं, और यहाँ पे सेंटेंस और नाउन के बीच में दिखाई दे रहा। देखो मतलब आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पे क्या हो रहा, कुछ चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी मिल रही, पूरे आपको ये लिंकर्स कनेक्टर्स के अंदर चल रहा। देखो ये तो देखेंगे इसके बारे में और मज़ीद। द वर्ड एंड जॉइंस टू वर्ड्स और फ्रेजेस। तो एंड क्या करता है, दो वर्ड्स और फ्रेजेस को जॉइंट करता है। द वर्ड बट इज़ यूज टू सजेस्ट ए कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट कुछ भी नहीं होता, एंटोनिम बोलते ना, यानी कि अपोजिट। मतलब वो लड़की को कॉफ़ी पसंद है, बट टी नहीं बोलते ना, बट का को इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रास्ट फॉर्म आता है वहाँ पे। द वर्ड और प्रेजेंट, हम और है ना ये, प्रेजेंट एंड अल्टरनेटिव और चॉइस, मतलब इधर और नाइदर और इस्तेमाल करते ना, आपको टी और कॉफ़ी और पूछते हैं, मतलब यहाँ पे अल्टरनेटिव चॉइस, आपको टी होना या कॉफ़ी होना, तो ऐसा हम और क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव और चॉइस के लिए इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, सेंटेंसेस के अंदर। तो आपको क्लियर से समझ में आ जाना चाहिए कि हम एंड कब इस्तेमाल करते, बट कब इस्तेमाल करते, आर कब इस्तेमाल करते। तो एंड कब इस्तेमाल करते हम, दो वर्ड्स को और फ्रेजेस को ज्वाइंट करने के लिए। बट कब इस्तेमाल करते हम, सजेस्ट ए कॉन्ट्रास्ट फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं। द वर्ड आर कब इस्तेमाल करते हैं, ऑल्टरनेटिव और चॉइस में। कंजंक्शंस एंड, बट, और, एट, सो, एक्सेट्रा, ऑल, ये भी देखो एट, सो ये भी है, एक्सेट्रा, ऑल ज्वाइनिंग वर्ड्स, ये भी पूरे क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड्स है, मीन्स कनेक्टर्स है, मीन्स कंजंक्शंस है, मीन्स लिंकर्स है, इतने लंबे नामा हैं इसके। दे हेल्प टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। ये सिर्फ टू आर मोर वर्ड्स कुछ ही नहीं, बल्कि फ्रेजेस, क्लॉजेस, ये सब को क्या करता है, मिलाता है, यानी कि एक परफेक्ट मीनिंग देने के लिए कनेक्टर्स, कंजंक्शंस और लिंकर्स ये पूरे इस्तेमाल होते हैं। ही रश्ड इनटू द हॉल एंड सैट इन द सोफा। इट इज़ raining heavily so we can't go out to play। तो यहाँ पे सो एंड क्या कर रहे हैं, दो सेंटेंसेस को मिला रहे हैं या दो नाउन्स को मिला रहे हैं, और यहाँ पे दो फ्रेजेस को मिला रहे, फ्रेजेस नहीं, यहाँ पे दो क्लॉजेस को मिला रहे। तो ऐसा आपको एक एग्जाम्पल बता रहा कि एंड कब कहाँ इस्तेमाल करना है, बट और कहाँ पे इस्तेमाल करना है। ओके, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे देखिए कंजंक्शंस को आप अंडरलाइन करो बोल के बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे आपको बट एंड सो ऐसा दिखाई देता है, और ये पूरे क्या है, कंजंक्शंस होते बोल के याद रखिए। ये पूरा तो नहीं पढ़ सकते, देखो बट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा, एंड यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और सो यहाँ पर भी है। आपको कहीं भी
और हो, बट हो, एट हो, ये जहाँ पर भी दिखाई दिए ये क्या होते हैं आपको कनेक्शंस या क्या बोलते हैं इसको, कंजंक्शंस या कनेक्टर्स या लिंकर्स बोल के बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक मर्तबा देख लीजिए कि बच्चों को पढ़ाते वक्त टॉकिंग टाइम के अंदर अनाउंसमेंट आता। अनाउंसमेंट मीन्स आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये चीज़ क्या है बोल के। वेयर डू वी लिसन टू अनाउंसमेंट, तो अनाउंसमेंट आप कहाँ पे सुनते, बोलो, आप ही बोलो। एट द बस स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन, at some public places, etc. Here are some model announcements usually made at the railway station. तो देखो यहाँ पे your attention please, train number 17487 the Tirumala Express from Visakhapatnam to Kadapa is arriving on platform number 7। तो ये आप ज़्यादातर सुनते रहते हैं ना, मतलब रेल जर्नी करते वक्त। जस्ट आपको यहाँ पे एक आइडिया दे रहा है कि बच्चों को कि अनाउंसमेंट कौन से जगह पे करते बोल के। तो यहाँ पे MENT भी आ रहा है, तो ये भी क्या है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन कहलाता अनाउंसमेंट। ये जो ट्रेन का जो रहता ना बहुत अच्छा रहता है, ये सुनने में बार बार सुनने को दिल करता, अच्छा रहता प्रोनाउंसिएशन, जो बात करने का तरीका या जो अनाउंसमेंट का। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन है, तो हम पी को कैसा प्रोनाउंस करते, एक मरतबा पी को पी के जैसा प्रोनाउंस करते, पा के जैसा प्रोनाउंस करते और फा के जैसा प्रोनाउंस करते। तो कौन से पी के जैसा करते और कौन से फा के जैसा करते। पी पैरोट, फा यहाँ पे पी के पढ़ लेंगे, पार्सल, पेंसिल, हैप्पी। यहाँ पे पी कैसा पढ़ रहे, पी ऐसा पढ़ रहे हैं ना। अप्लाई, कैप, ट्रिप, टैप। ये पे देखो फोटो, तो यहाँ पे ऐसा आता FOTO। अगरचे हम हमारा जो प्रोनाउंसिएशन लिखने में लगे तो ऐसा आता। फ़ोन, फ्रेज, अल्फ़ाबेट, फा ऐसा आता है, फा। एलिफेंट, फा। डॉल्फिन, ग्रेप, ये हमें कुछ ये वर्ड्स थोड़ा प्रोनाउंस करने नहीं हो रहा। और त्रिम्फ, यहाँ पे क्या हो रहा, इससे आपको क्या मालूम होता बोले तो ऐसे वर्ड्स दे देता, ये कौन से वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, या पा वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं या फा वर्ड प्रोनाउंस करते हैं बोल के पूछ सकता है, या आपको मेथोडोलॉजी के अंदर आता प्रोनाउंसिएशन। तो कौन सा भी हो यहाँ पे पढ़ना इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रामर कहाँ किस में कौन से आते। तो पा साउंड और फा साउंड का था ये। ओके, यहाँ तक क्या हुआ, आपका जो फर्स्ट लेसन है 6th क्लास का यहाँ तक एंड होता है, जिसके अंदर जितने भी हम ग्रामर पॉइंट्स थे कंप्लीट कर लिए। आप जज़ाकल्लाह खैर आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए।